जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपके पास 2 साल का समय है अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। क्या हो गया मैम, ऐसा क्या हुआ? आपने बीते दिनों सुनी होगी एक खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला लेते हुए उन्होंने ये निर्णय किया कि हम अब अगर कोई टीचर स्कूल टीचिंग में आना चाहता है उसके लिए एक एग्जामिनेशन जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो है टीईटी एग्जामिनेशन, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमारे इंडिया में दो डिवीजन है, एक स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, वैसे ही टेट एग्जामिनेशन अब स्कूल टीचिंग के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन बन रहा है। और क्या है ये पूरा केस, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। और क्या आपकी भी नौकरी है खतरे में और कैसे आप उसको बचा सकते हो, वो भी समाधान मैं आपको आज देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए इस चैनल पे पेपर 1 जनरल पेपर एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, जिसके थ्रू आप लोग तैयारी कर सकते हैं अगर आप अपना करियर टीचिंग प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं। आप यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो। एंड आज जो हमारी यहाँ पे बात होने वाली है वो इन्हीं एग्जामिनेशन से रिलेटेड होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को अपना वर्डिक्ट दिया, जिसमें उन्होंने 110 पेजेस की एक पीडीएफ जो है वो जारी की और उसमें हर चीज को समझाया गया, बताया गया। और मैं आज आपके सामने ये सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। ये निर्णय किनके लिए है ये समझना जरूरी है, किनके लिए नहीं है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि अभी हमारी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आउट हुई थी, फॉर्म फिल हुए हैं और उसी दौरान जो है यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आई कि क्या हमें अगर एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करना होगा तो क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सी टेट हमें देना होगा। सी टेट क्या है? एक सेंट्रल लेवल का टेस्ट है। अगर आपने सी टेट कर लिया तो आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट का टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदरवाइज आपको हर स्टेट का टीईटी एग्जामिनेशन जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो वो करना होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो एग्जामिनेशन है ये कब से होना शुरू हुआ था, टीईटी सीटेट जो है ये 2011 से एग्जामिनेशन शुरू होना हुए थे और 2011 के बाद जो भी वैकेंसी आउट हो रही है उसमें ये रिक्वायरमेंट रहती है। बट उससे पहले जो टीचर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं और वो प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में, एडेड स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनके पास अगर टीईटी क्वालिफाई नहीं था तो भी वो टीचिंग कर रहे थे। ऑल्दो अगर आप सरकारी टीचर बन रहे हैं तो उसके लिए तो ये रिक्वायरमेंट है ही कि आपको टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड हर 5 साल के बाद भी आपको जो है ये टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है कि यस, हम जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट हो और अच्छे से क्वालिफिकेशंस जो हैं हम बच्चों की जो करवा रहे हैं वो हो पाए, क्वालिटी एजुकेशन हम इम्पार्ट कर सके, उसके लिए ये डिसीजन जो है लिए जाते हैं। बट अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये अनिवार्य हो गया है कि उन सभी को टीईटी एग्जामिनेशन अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और 2 साल से ज्यादा टाइम बीत गया अब से लेके, तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको खुद रिजाइन देना पड़ेगा या उनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा। तो यस, अब ये चीज बहुत जरूरी हो चुकी है कि अगर आप अपनी नौकरी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको टीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। बट मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं, ये चीज 9, 10th, 11th, 12th के लिए अभी नहीं है। ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के लिए ये चीज आई है। तो जो एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन है हमारा वो यहाँ पे बचा हुआ है। तो एलटी ग्रेड 9th, 10th की हम बात करते हैं उसके लिए है। तो 9, 10th के स्टूडेंट्स के लिए एलटी ग्रेड है, तो आप सभी को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, जहां पे स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है, मेंशन्ड है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे क्राइटेरिया तो दिक्कत है। अदरवाइज अगर रिक्वायर्ड नहीं है, मेंशन नहीं है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अब 1 से लेके 8वीं क्लास तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या प्रावधान आए हैं कि आपको 2 साल के अंदर अंदर क्या करना है,
इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर आप ऐसे टीचर हो जो काफी समय से टीचिंग कर रहे हो, बहुत समय से, और आपकी रिटायरमेंट एज जो है वो आने वाली है आने वाले 2-3 साल में, या 5 साल से कम समय बचा है रिटायरमेंट का, तो आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। बट अगर 5 साल से एक भी दिन ज्यादा बचा है आपकी सर्विस का, तो आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। और ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, और जो भी सारी चीजें हैं ये हर एक प्राइवेट एडेड स्कूल में अप्लाई हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, एज इन सर्विस टीचर रिक्रूटेड प्रायर टू एनेक्टमेंट ऑफ द आरटी एक्ट एंड हैविंग मोर देन 5 years टू रिटायर ऑन सुपर एनुएशन आर कंसर्न्ड, मतलब जिनके 5 साल से ज्यादा समय बचा है उनको टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। और कब? विद इन 2 years आपको ये एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपके लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करना है 2 साल के अंदर अंदर, जब ये ऑर्डर हमारा पास हुआ है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी यहाँ पे हो जाती है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो या फेल कर जाते हो तो आपको अपनी सर्विस जो है वो क्विट करनी होगी। साफ साफ ये चीज जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, यू हैव टू क्विट योर सर्विस, और कंपल्सरी आपको रिटायर कर दिया जाएगा। एंड यस, कुछ जो बेनिफिट्स होंगे कि आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल काम किया है, कुछ रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा काम किया है, तो आपको जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। एंड आपको फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस के लिए जो है वो डाल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। अगर कोई टीचर क्वालिफाइड सर्विस में नहीं डाला जाता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप कहीं और पढ़ा सको, तो यहाँ पे आपको जो है क्या किया जाएगा कि अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, उसमें आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। बट यस, उसके लिए आपको वहां पे पेश होना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इट इज reiterated that those aspiring for appointment and those in service teacher aspiring for appointment by promotion, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट कि आप टीईटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, अदरवाइज आपको प्रमोशन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है कि जो मॉडिफिकेशन हुई है, जजमेंट जो आई है, ऑर्डर पास हुए हैं, तो सभी की सभी जो अपील हैं, है ना, वो सारी इन सर्विस टीचर्स की, नॉन माइनॉरिटी स्कूल की, वो भी अभी यहाँ पे है डिस्पोज कर दी गई हैं कि यहाँ पे कि जो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक बेसिस हो, रिलीजियस बेसिस हो, और स्कूल्स बनाए गए हैं माइनॉरिटी बेसिस पे, और आप माइनॉरिटी क्लास वहां पे सर्व कर रहे हो, उनके लिए भी ये चीज अब लागू हो रही है। तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हम तो माइनॉरिटी बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इनको रोजगार मिले जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सबके लिए टीईटी जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, अब ये मैंडेटरी हो गया है। तो दिस इज मैंडेटरी फॉर क्लास 1 to क्लास 8 टीचर्स। तो आप अगर एक फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक को पढ़ाना चाहते हो तो इट इज रिक्वायर्ड कि आप टीईटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहो या आप एडेड स्कूल में या आप गवर्नमेंट स्कूल में, आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही होगा। और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन वाइज वो आपकी चाहिए ही। बट एक एग्जामिनेशन जो पहले सिर्फ चेक किया जाता था एक एस्पिरेंट को कि वो रेडी है या नहीं, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं थी, अब उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी बना दिया गया है। तो यस, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्वालिटी एजुकेशन के टुवर्ड्स। बट जो एजुकेटर्स, जो टीचर्स 2011 से पहले ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं और वो सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक हिकअप है। बट यस, आपके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे हो इतने लंबे समय तक तो आप उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। और ये अकॉर्डिंग टू NEP 2020 और जो हमारे
एजुकेशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, उनको ध्यान में रख के किया जा रहा है, तो क्वालिटी एजुकेशन इससे जो है और ज्यादा अच्छे से हम दे पाएंगे स्टूडेंट्स को, एंड यस बेटर हमारे लिए ये चीज रहेगी। और अगर आप एस्पायर कर रहे हो कि हमें अभी जाना है स्कूल टीचिंग में, तो आप भी ये चीज का ध्यान रखिए, अपने स्टेट का, अपने सब्जेक्ट का टीईटी पेपर जो है वो दीजिए, या आप सेंट्रल जो है टीईटी पेपर दे सकते हैं। सेंट्रल टीईटी पेपर जो है वो भी आप दे सकते हो। सेंट्रल लेवल पे टेट एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप किसी भी स्टेट में जो है अपना एग्जामिनेशन, अपना वैकेंसी जो है वो ले सकते हो। तो ये चीज है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑर्डर आया है कि यस जो टीईटी है वो इन सर्विस टीचर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हो पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के लिए, तो अब आपके लिए टेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन जो है ये आपको देता है कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर टीचिंग एग्जामिनेशंस। तो आप सभी टीचिंग एग्जामिनेशन, हायर एजुकेशन में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपके कोई भी सवाल है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 7 सितंबर को 5 बजे, संडे को 5 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार में लेके आ रही हूँ, और आप सभी जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और सभी टीचर्स जो आप स्कूल लेवल पे बनना चाह रहे हो, हायर एजुकेशन में, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर बनना चाह रहे हो, तो सबके लिए यहाँ पे जो है ओपन ये वेबिनार होने वाला है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपको गूगल लिंक का फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक, सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आपको लगता है मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, तो बिल्कुल यूजीसी नेट JRF की तैयारी भी करवाई जाती है JRF अड्डा एप्लीकेशन पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर ली है, बैचलर्स कर ली है, या मास्टर्स में हो, एंड LT ग्रेड का जो कोर्स है वो भी बिल्कुल फाउंडेशन बैच आपके लिए चल रहा है, और इसमें कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस हर चीज आपको कवर करवाई जा रही है। LT ग्रेड काफी अच्छी वैकेंसी है, एंड 9th-10th के लिए, कॉमर्स के लिए यहाँ पे हम काम करते हुए चलेंगे। एंड यस ये जो है पीजीटी लेवल से कम यानी कि टीजीटी लेवल की वैकेंसी थी, और यहाँ पे 9th-10th के लिए यहाँ पे जो है काम होगा। तो यस यहाँ पे हमारे लिए जो है टीईटी का फॉर्म जरूरी नहीं है, बट यस आप सभी जो है अगर आपने बीएड की है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं बैचलर्स के साथ। तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ये जो अवेयरनेस वीडियो है सबके साथ शेयर करिएगा। कंफ्यूज मत होइए, कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है उसको समझिए, और अभी आपके पास समय है। अगर आपने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, 2 साल के अंदर अंदर आपको टीईटी क्वालिफाई करना है, और 1 साल की तैयारी में बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो इतने समय से, तो वो सब्जेक्ट आप अच्छे से समझते हो और उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।